हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आप आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं करण भट्ट और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड का अकाउंटिंग का पार्ट 2। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2। और उसमें भी सबसे पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आप यहाँ पे कुछ 17 टॉपिक्स देख रहे होंगे, जिसमें है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर एंड शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर एंड इट्स टाइप्स, स्टेप फॉर issue of equity share, over subscription and under subscription, IPO and FPO, methods for issue of share by company, share company transaction and share capital transaction and its accounting effect, call in arrears, call in advance, for issue of share at premium, forfeiture of share, for reissue of forfeited share, pro rata allotment of share, issue of share of consideration other than cash, presentation of share capital in company's vertical balance sheet, and then some important issues with exercises. तो गाइज ये 17 टॉपिक्स है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस फर्स्ट चैप्टर में। अब मैं गाइज आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के अकाउंट्स हमारा 100 मार्क का रहता है, दोनों का 50-50% वेटेज है। और पर्टिकुलरली अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में भी अच्छे खासे सम पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। और इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो पूरा इंपॉर्टेंस है वो ना सिर्फ आपको स्टैंडर्ड 12th के बेसिस पे बल्कि आपको कॉलेज में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत रहेगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ये जो कंपनी का फॉर्म है, ठीक है क्योंकि शेयर कैपिटल डेफिनेटली कंपनी के रिगार्डिंग ही बात आएगी। तो कंपनी का जो फॉर्म है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एग्जिस्टेंस में ज़्यादा आया। तो सर आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसके पहले क्या होता था, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में हुआ यूरोप में, हमें पता है। तो उससे पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले प्रोप्राइटरशिप होती थी और पार्टनरशिप फॉर्म्स होते थे। अब मॉडर्न टाइम्स में जो है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की ज़्यादा रहने लगी, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई, मॉडर्न मशीनरीज आ गए। कंपटीशन में रहना होगा तो हमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, मॉडर्न मशीनरी चाहिए होगी, मशीनरीज के लिए पैसा चाहिए होगा, पैसा यानी कि हमारा कैपिटल, ठीक है। तो मॉडर्न कंपनीज रिक्वायर्ड मोर कैपिटल। तो उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, उन लोगों ने अपने जो कैपिटल है वो पब्लिक से एक्वायर करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने अपना कैपिटल पब्लिक से एक्वायर करना शुरू किया। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कभी भी कभी भी बिजनेस अपने पैसों से मत करो, ये वही वाली बात है। उन लोगों ने अपना पैसा, जो कंपनी के लिए पैसा था, वो पब्लिक से लेना शुरू किया। ऐसे में एक कंपनी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये एक टाइप की फॉर्म है कंपनी का, ठीक है, कि इस टाइप की भी एक कंपनी होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग आउट सम बिजनेस फॉर प्रॉफिट। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक पर्सन का एसोसिएशन होगा, मतलब बहुत सारे लोग उसमें साथ मिलके साथ आएंगे। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा उनका, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, ठीक है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन होगी। अब अगर कंपनी की पर्टिकुलरली बात की जाए तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंट होता है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। और उसका एग्जिस्टेंस जो है वो एज पर द लॉ होता है, मतलब कि कायदे के, कानून के अनुसार ही एक कंपनी बनती है। उसका इनकॉर्पोरेशन, उसका मैनेजमेंट और उसका वाइंडिंग अप, ये सब कुछ कंपनीज एक्ट के थ्रू चलाया जाता है। अगर इंडिया में पर्टिकुलरली बात की जाए तो सबसे पहली बार कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 बनाया गया था। इन द ईयर 1956 कंपनीज एक्ट 1956 वॉज फॉर्म्ड। अगर रिसेंट टाइम की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो फॉर्म किया और उसे रिसेंटली इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, ठीक है। तो 2000 पहले की जो भी सारी कंपनीज बनी है उन्हें कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करना होता है, और जो 2013 के बाद जो भी सारी कंपनीज बनी होगी वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस फॉलो करेगी, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। सबसे पहले स्टैट्यूटरी कंपनीज और कॉरपोरेशन। गाइस, स्टैट्यूटरी कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जिसे कोई एक पर्टिकुलर एक्ट या तो लॉ के द्वारा बनाया जाता है। ये एक्ट या लॉ कौन पास करेगा? ये स्टेट या तो सेंट्रल लेजिस्लेचर पास करेगा, ठीक है। आप पूछोगे कि सर ये क्या हुआ, कोई एग्जांपल दे दो। तो इसका एग्जांपल है LIC ऑफ इंडिया, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गुजरात स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन,
ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले LIC को ऐसे ही बनाया दिया नहीं होगा, उसके लिए पहले एक एक्ट पास किया गया होगा, LIC एक्ट, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके बाद इस कंपनी को फॉर्म किया गया होगा। सेम वे में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनीज एक्ट पास किया गया होगा, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया गया होगा, और तब जाके उस कंपनी को बनाया गया होगा। तो इस जो कंपनी लॉ या तो किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत बनती है उसे हम लोग स्टेट्यूटरी कंपनीज कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल RBI जो है, वो RBI को RBI एक्ट 1935 के अंतर्गत बनाया गया था, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे स्टेट्यूटरी बॉडी कहेंगे। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड कंपनी। द कंपनी विच आर रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर दिस टाइप। मतलब जो भी कंपनीज ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है और उसके अंदर फॉर्म्ड होती है, उसके प्रोविजंस के अनुसार फॉर्म्ड होती है, उसे हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जितनी भी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी वो मोस्टली रजिस्टर्ड कंपनी होगी। ठीक है गाइस।